जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया के कई एयरपोर्ट में निकाली गई, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा या फिर इसके अलावा बहुत सारे एयरपोर्ट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। अगर आपको लगता है इनमें से आप किसी भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरे पास बेशक संसाधनों की कमी है, मैं आपको डिजिटली तरीके से चीज़ों को समझा जरूर नहीं सकता हूँ, मगर आप लोग मुझे 5 से 6 महीने अगर फॉलो करते हैं और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं और आपके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत होगी तो डेफिनेटली आपको एयरपोर्ट या फिर एविएशन सेक्टर में कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मुझे एविएशन सेक्टर में लगभग 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो कि एक एविएशन एक्सपेरेंट को ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं जो एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं वो लोग मुझे फॉलो ज़रूर करें। मैं उनको हर एक चीज़ बताऊंगा, उनके हर एक डाउट दूर करूंगा और उनको बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से जॉब मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पैसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों में फैलाई जाती है कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। एविएशन सेक्टर में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल्स और क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर स्किल है और क्वालिफिकेशन उसकी फिट है तो आप उसमें ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। हो सकता है 1 या 2 बार या तीसरी बार में कभी न कभी आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बट टाइम लग सकता है, मगर ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रॉड लोगों से बच के रहना है, दलालों से सावधान रहना है। आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। बाकी आपकी मर्जी, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, बाकी अब आप समझिए अपने काम की बात, ठीक है। तो रिसेंटली एयरपोर्ट सेक्टर में काफ़ी एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, चेन्नई, कोलकाता और पैन इंडिया, ठीक है। ये जितने एयरपोर्ट मैंने नाम बता दिए, बाकी जिन भी एयरपोर्ट्स के नाम मैंने नहीं लिए, जैसे रायपुर हो गया या फिर बनारस हो गया या फिर और जो भी एयरपोर्ट है जिनके नाम मैंने नहीं लिए, वो सारे पैन इंडिया में आते हैं। तो जिस भी एयरपोर्ट का नाम नहीं है पैन इंडिया वाले में एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि इनके सबके अप्लाई लिंक अलग अलग है, ठीक है। तो जिनके नाम आ रहे हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके नाम नहीं आ रहा है पैन इंडिया में एप्लीकेशन कीजिए, आपका उस एयरपोर्ट उसमें आएगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एयरलाइंस की बात करें तो ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है। आपको पता है इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है और इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन लगभग सभी एयरपोर्ट पर है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। इसलिए अगर आप लोगों को सिलेक्शन इस कंपनी में होता है तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही प्रतिष्ठित और इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन के साथ काम करने का एक चांस बन सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग देख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप अभी स्टार्टिंग में जाएंगे तो सैलरी मिलेगी। बेशक आप किसी भी सेक्टर में अगर शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी आप स्किल्स लेस हैं, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, आपको काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे, काम नहीं सीखें, जब तक आपको कोई कंपनी पैसा नहीं देगी। इसलिए फर्स्ट आपका मोटो होना चाहिए कि मुझे काम सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है, सर्टिफिकेशन लेना है। उसके बाद फिर आप अपनी डिमांड पे आ सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, है ना। मगर जब तक नहीं है तब तक तो आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। अगर जॉब टाइप की बात करें तो ये एक प्राइवेट जॉब है और ये परमानेंट जॉब है। ये डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर निकाली गई, कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, इसमें कोई भी एजेंसी शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें सैलरी आपको मैंने आपको बता दूं, लगभग इसमें 3 प्रकार के डिपार्टमेंट है जिस पर वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम डिपार्टमेंट है, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं एओसीएस, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। इनका जो मुख्य काम होता है टर्मिनल बिल्डिंग में, रैंप में या फिर पैसेंजर असिस्टेंस के लिए, पैसेंजर की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, या फिर इक्विपमेंट रख रखाव या फिर इक्विपमेंट सारा मैनेजमेंट, इन्हीं 3 डिपार्टमेंट के माध्यम से देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट होता है एज पर माई एक्सपीरियंस एविएशन सिक्योरिटी, जिसमें आप बहुत ही कम समय पर बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। सर्टिफिकेशन लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और इसमें बहुत ही ईजिली जॉब आपको कहीं पे भी मिल जाएगी अगर आप एविएशन सिक्योरिटी के तौर पर एक्सपीरियंस लिया है तो। बाकी कस्टमर सर्विस वालों को थोड़ा सफ़र करना पड़ सकता है, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। रैम वालों में चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, बट सिक्योरिटी में आप सर्टिफिकेशन ले लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, आराम से आपको इजीली जॉब मिल जाएगी और अच्छे हाइक के साथ, अच्छे सैलरी पे के साथ आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका असेसमेंट होता है। असेसमेंट आपका 2 प्रकार से होता है। पहला होगा आपका एक राइट असेसमेंट और दूसरा होता है स्पीच। ध्यान रहे ये वाला जो राउंड होता है ये आपको अपने घर बैठ के देना है, आपको कहीं पे जाना नहीं है। आपको लिंक आएगा, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको लिंक आएगा, तो उसको लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 2 टॉपिक दिखेंगे,
कोई भी टॉपिक, जैसे एजुकेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो उसमें आपको पहले 100 वर्ड या 200 वर्ड लिखनी है। मतलब वो आपकी स्किल्स चेक करें, आपको इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत आती है कि नहीं आती, आप कुछ लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते। ध्यान रखिए, ये वाला सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर से ही भेजा जाता है और सॉफ्टवेयर ही इसको सेलेक्ट करता है। इसमें कोई व्यक्ति फिजिकली इसमें आपको कॉपी या फिर कोई आंसर शीट चेक करने नहीं आएगा, इसमें सब सेट होता है पूरा, है ना। तो इसमें मोस्टली 90% लड़के पास हो जाते हैं। ये वाला राउंड आपको घर से देना है। तो 2 टॉपिक आपको कुछ मिलेंगे, उसमें आपको लिखना है, और फिर 2 टॉपिक मिलेंगे, उनमें कुछ बोलना है। टोटल 4 टॉपिक मिलेंगे। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, मैथ या रीजनिंग के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, टिक मार्किंग वो आपको करने। टोटल 14 क्वेश्चन, 2 इसके और 10 इसके, टोटल 14 क्वेश्चन, 25 मिनट का समय मिलेगा। ऑनलाइन होता है, इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे प्रोफाइल आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, आपको मेल आएगी, फिर फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको वहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू में वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, HR, ये सारे इस प्रकार के राउंड होते हैं, ठीक है। अब जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये नोट्स देखो बनाए हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पर्सनल इंटरव्यू में या GD में या फिर HR राउंड में पूछे जाते हैं। और कुछ आइटा कोर्स हैं। आइटा कोर्स मतलब ये जो मैंने लिखा है LKO, JAI, IXC, ये आइटा कोर्स हैं। अब कोई सोच रहा हो ये शॉर्ट में सिटी के नाम लिख दिए, सारे आइटा कोर्स होते हैं। जब आप एविएशन में आएंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स रहेंगे, इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इसमें आप पे कीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नोट्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें, 18 से 27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना इसमें मैंडेटरी है। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं वही लोग एप्लीकेशन करें, अंडर ग्रेजुएट अपेयरिंग कैंडिडेट्स इसमें एप्लीकेशन ना करें, ठीक है। अदर स्किल्स, इसमें आपके पास इंग्लिश आना मैंडेटरी है। मतलब इसमें देखिए ऐसा है कि बहुत ही अपर लेवल अव्वल दर्जे की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हाँ इंग्लिश आती हो, आपको अच्छी खासी आती हो, ऐसा मैंने टूटी फूटी आती नहीं जाना है। पहले आप अपना स्पीकिंग कोर्स कहीं पे ज्वाइन कीजिए, अपना इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा इन्हेंस कीजिए, उसके बाद आप इसमें आइए। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आप फ्लुएंट थोड़ा बोल लेते हैं, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी आपकी गुड होनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपने काम किया और ग्रूमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। रोटेशनल शिफ्ट में आपको काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैं दिन में जाऊँगा, रात में नहीं जाऊँगा, दोपहर में नहीं जाऊँगा, तो वो आपके हिसाब से नहीं है। कंपनी इस पर रिक्वायरमेंट आपको कहीं पर भी कभी भी लगा सकती है, ठीक है। और ऑल वेदर कंडीशन में आपको काम करने के लिए रेडी रहना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, रिज्यूम। अब ये कहानी है कि कई लोग बोलते हैं सर हम अप्लाई तो करते बट हमें कॉल नहीं आती है। तो उसका रीज़न ये है कि आपको जो रिज्यूम होता है वो एज़ पर एविएशन कीवर्ड के हिसाब से तैयार नहीं होता है, क्योंकि आजकल जितने भी रिज्यूम होते हैं वो ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से चेक किए जाते हैं। वहाँ पे कोई फिजिकल व्यक्ति बैठ के चेक नहीं करता है। आपने अपना अप्लाई किया, आपका PDF उन्होंने निकाला, उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिया, जितने कीवर्ड मैच हुए आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई, अगर नहीं हुई तो फिर रिजेक्ट। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपना रिज्यूम एज पर एविएशन नॉर्म्स इसको अपडेट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल पर आप लोग इस वीडियो को देखें। यहाँ पर मैंने अपना रिज्यूम का फॉर्मेट भी दिया है, आप उस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना एडिट कर लीजिए और अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी, ठीक है। रिज्यूम, आधार, पैन और पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, डिग्री होना मैंडेटरी है, ठीक है। और बैंक डिटेल भी आपके पास होना चाहिए और फोटो भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसमें बेशक एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन कैसे करना है। तो उसके लिए आप लोग इंडिगो एयरलाइंस की करियर वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, या फिर इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप उसमें क्लिक कीजिए, आपको सारे सिटी वाइज सारे दिख जाएंगे। आप जिस भी सिटी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छानुसार, अपनी चॉइस के अनुसार एप्लीकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे भी चाहे, ठीक है। मगर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको किसी भी फ्रॉड व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी दलाल के चक्कर नहीं पड़ना है, किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठे हैं आपको खाने के लिए, खा जाएंगे, एक मौका पा गए गर्दन उड़ा देंगे, समझ जाओ ना, ठीक है। तो बच के रहना है ऐसे लोगों से। और बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको एविएशन सेक्टर से रिलेटेड डाउट है या कुछ भी है, आप नीचे कमेंट करें। अगर आपका कमेंट जनरल होगा तो मैं श्योर आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। एविएशन सेक्टर में जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट हो, एनी डाउट,
रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स, जॉब प्रोफाइल, ज्वाइनिंग प्रोसीजर, कुछ भी है आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बाकी आप लोग सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है और आपको इन्फॉर्मेशन देने में भी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।